गिन्नी गुणांक। ये पूर्ण समता रेखा है, ये लॉरेंज वक्र है। गिन्नी गुणांक जी का वैल्यू होता है छायांकित क्षेत्र बाई त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। लॉरेंज साहब ने बताया था कि लॉरेंज वक्र जितना समता रेखा के करीब होगा विषमता उतना ही कम होगा, और लॉरेंज वक्र जितना समता रेखा से दूर होगा विषमता उतना ही अधिक होगा। इस विषमता को गणितीय रूप गिनी गुणांक द्वारा दिया जाता है। गिनी गुणांक कोर्रे गिनी के द्वारा 1912 में विकसित किया गया। अब इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है। गिनी गुणांक से आय के वितरण की विषमता की माप की जाती है। अब गिनी गुणांक बराबर होता है छायांकित क्षेत्र बट्टा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। छायांकित क्षेत्र का आशय ये है कि ये लॉरेंज वक्र हो गया और ये समता रेखा हो गया, इसके बीच जितने भी जगह हैं, और टोटल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो एक तो छायांकित क्षेत्र हो गया और दूसरा एबीसी का क्षेत्रफल। तो छायांकित क्षेत्रफल में एबीसी के क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं तो हमें जी का वैल्यू निकल जाता है। अब मान के चलिए ये पूर्ण समता रेखा हो गया और ये लॉरेंज कर्व हो गया। तो लॉरेंज कर्व अगर धीरे धीरे चिपक कर समता रेखा में जाके समाहित हो जाए, इसका मतलब जो है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। अब भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो इस केस में इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, इसका मतलब जी का वैल्यू 0 आ जाएगा। ये लॉरेंज वक्र अगर इसमें पूर्ण समता रेखा में समाहित हो जाए तो जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी देश का ये ग्राफ बनेगा कि पूर्ण समता रेखा में लॉरेंज वक्र समाहित हो गया है, उस देश में आय विषमता 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस देश में जितना इनकम हो रहा है सब में समान समान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब दूसरा केस ये है, मान के चलिए कि ये पूर्ण समता रेखा और ये लॉरेंज कर्व जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़कर इस पॉइंट पे आके मिल जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये छायांकित क्षेत्र जो होगा त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले पर अगर हम करें तो छायांकित क्षेत्र त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और बाई हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो इस केस में इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी जब वैल्यू जी का वैल्यू 1 आए तो उस देश में मैक्सिमम विषमता है, अधिकतम विषमता है। यही होता है गिनी गुणांक।